अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो मैं रिकॉल कर दूं कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या चीज़ होती हैं। हमारे पास इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिनमें ये पॉइंट या इशारिया इस्तेमाल हो रहा होता है, इन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये असल में डेसिमल कहलाता है। तो ऐसे जो इस फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, आपको हमने बताया था कि टर्मिनेटिंग होते हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो कि क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ 4.52, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि टर्मिनेटिंग है। 2 के बाद मतलब कि 4.52 मुकम्मल डिवीजन के बाद ये आया है, हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरे हमारे पास होते थे रेकरिंग, और दूसरे हमारे पास टाइप है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो फर्दर डिवाइडेड थे हमारे पास 2 टाइप्स में। एक होते हैं हमारे पास रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं वो रिपीटिंग हैं, वो रिपीटिंग हैं। जैसे कि मैं कह देती हूँ कि 1.777, ठीक है, और वो रिपीट हो रहे हैं और वो क्या हैं, जारी भी हैं, ठीक है। इस तरह से मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है 1.136 जारी है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग की एग्जांपल्स हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब हमारे पास, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास आ रहा है 3.17968 अब देखें पॉइंट के बाद हमारे पास जितने यहाँ पर इंटीजर्स या नंबर्स अवेलेबल हैं, गिवन हैं, उनमें कोई ख़ास तरतीब और रेपिटेशन नहीं है। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और रेकरिंग इन दोनों को सेपरेट करना है, यानी कि ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो रहे हैं, या फिर जो कि रेकरिंग है, उनको हम लोगों ने अलग अलग करना है। पहला हमारे पास जो पार्ट है यहाँ पर गिवन है वो है हमारे पास 4/6। 4/6 ये जो हमारे पास सवाल है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। 4/6 या 4/6 हम इसको पढ़ते हैं। जब हम लोगों ने मालूम करना होता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों को तकसीम का अमल करना पड़ता है। बटा के ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर आता है और नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर लिखा जाता है। अब 4 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है, तो मैं इसके पॉइंट डालूंगी और मैं यहाँ पर 0 यानी कि 0 का इजाफा कर दूंगी। अब मेरे पास 6 को मैंने 40 पे डिवाइड करना है,
तो क्या होगा हमारे पास 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, 6 6 36। 6 छिका हमारे पास क्या हो गया 36। ठीक, अब हमारे पास 40 में से 36 को हम लोगों ने माइनस करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग 4 आ जाएगा। मैं पॉइंट लगा चुकी हूँ, लिहाजा मुझे इजाज़त है कि मैं एक और सिफर का इजाफा करूँ। फिर दोबारा डिवाइड करें, 6 छिका 36, फिर मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा 4। मैं फिर सिफर का इजाफा करूँगी, 0 लगाया मैंने, फिर क्या आ जाएगा 6 छिका 36। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हो रहा ये है कि ये इसी तरह से चलता रहेगा, 0.666 ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, डॉट 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 डाल दिया, इसका मतलब ये कंटिन्यू है। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ही हमारे पास ये क्या है, रेकरिंग भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे कि 4/6 is equal to 0.666। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 4/6 0.666 is non terminating recurring decimal fraction। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 11/12 या 11/12। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, हम 11 को हम लोग अंदर रखेंगे और 12 पे तकसीम करेंगे। 11 को हमने अंदर रखा और 12 पे हमने इसको तकसीम करना है। ठीक है, 12 बड़ा है, 11 छोटा है, मैंने पॉइंट लगाया है, यहाँ पर सिफर लगा दिया मैंने। ठीक है, पॉइंट के बाद सिफर लगाने की परमिशन मिल जाती है हम लोगों को। तो 12 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 110 में से 108 निकाला, मेरे पास बच गया 2। मैंने अशारिया लगाया हुआ है पहले से, मुझे सिफर लगाने की परमिशन है, मैंने सिफर लगाया। तो 12 1 12, 20 में से 12 निकाले तो मेरे पास बच गया 8, सिफर लगाया 80 बन गया। तो 12 6 72। ठीक है, 80 में से 72 निकाले तो मेरे पास बच गया पीछे क्या 8, फिर मैंने सिफर लगाया, फिर आ जाएगा 12 6 72। 80 में से 72 निकाले तो मेरे पास फिर क्या बच गया 8, फिर मेरे पास 80 बन गया, फिर 12 6 72। अब देखें बार बार 6 6 6 पे ये क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अब कंटिन्यू रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है, रेकरिंग भी है, 6 6 6 6 6 6 आता रहेगा। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन इसका 91666। नॉन टर्मिनेटिंग जारी है, तो आंसर क्या लिखेंगे कि 0.91666 is non-terminating and recurring decimal fraction। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, 1/3। 1/3। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है सवाल, हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तकसीम करेंगे, 1 अंदर रखा 3 बाहर रखा। ऊपर वाला नंबर अंदर रखते हैं, नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर रखते हैं। 1 छोटा है 3 बड़ा है, मैंने पॉइंट लगाया और सिफर लगाया, तो मेरे 3 3 9,
तो 10 में से 9 गए, 1 आ गया, यहाँ पर फिर सिफर लगाया, फिर आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। फिर 10 में से 9 निकाला, 1 बच गया, फिर सिफर आ जाएगा, फिर 10 पे तकसीम करना है, 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा, मतलब कि ये अब इसी तरह से जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो क्या आ गया हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू आ रहा है 0.333 कंटिन्यू। आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि 0.333 इज नॉन टर्मिनेटिंग and recurring decimal fraction, non-terminating and recurring का मतलब रिपीटिंग, 333 रिपीट हो रहा है इसमें। डेसिमल फ्रैक्शन, ये रफ वर्क है, ये आपने साइड पे करना है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2/5। 2/5 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में ले जाएं। 2 अंदर रखें, ऊपर है क्योंकि 5 बाहर रखें क्योंकि नीचे है। तो 2 छोटा है, 5 जो है वो बड़ा है। मैंने पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, तो 5 चौका 20 या 5 4 आर 20, ये हो गया कंप्लीट डिवाइड, ठीक है, मुकम्मल तौर पे तकसीम हो गया है। तो मेरे पास आया है 2/5 का आंसर 0.4। अच्छा, पॉइंट से पहले 0 होता है, ठीक है, हम लोग लिखते नहीं है, कोई मसला कोई नहीं है इसका। अच्छा, 0.4 मुकम्मल तकसीम हो गया है, मीन ये आगे से जारी नहीं है। तो क्या आंसर लिखेंगे कि 0.4 इज टर्मिनेटिंग decimal fraction। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है 8/11, 8/11। 8/11 इसको आपने लेके जाना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो आप 8 को अंदर रखा, 11 को बाहर रखा, 8 छोटा है, 11 बड़ा है, पॉइंट लगाया और 0 लगाया। 11 सते 77, 80 में से 77 निकाले तो मेरे पास बच गया 3, 0 लगाया। 11 दूनी 22, 30 में से 22 निकाले तो मेरे पास बच गया 8, सिफर लगाया। फिर 11 सते 77, 80 में से 77 निकाले तो मेरे पास बच गया 3, सिफर लगाया तो 11 दूनी 22। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है कि 7272 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो 0.7272 जारी है, मतलब कि हमारे पास 0.7272 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ना ही ये ख़त्म हो रहा है और साथ ही साथ रिकरिंग भी है, यानी कि 7272 रेपिटेशन है, तरतीब है नंबर्स की। इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 5/12, ठीक है, फ्रैक्शन में है। मैंने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेके जाना है। 5 अंदर रखा, 12 बाहर रखा, 5 छोटा है, 12 बड़ा है, पॉइंट लगाया, सिफर लगा दिया, ठीक है। 12 को 50 पे लेके जाएं, 12 के 12, 12 दूनी 24, 5 या 36, 12 चौक 48, ठीक है। तो 50 में से 48 निकाले तो मेरे पास रह गए 2, यहाँ पर लगा दिया 0, तो 12 1 12, 20 में से 12 निकाले तो मेरे पास रह गया 8, सिफर लगा दिया, ठीक है। तो 12 6 72, 80 में से 72 निकाले तो मेरे पास रह गया कितना
8 रह गया, फिर मेरे पास 80 आ गया, फिर आ जाएगा 12 छिक्के 72, फिर 80 में से 72 निकाले, फिर मेरे पास आ जाएगा 8, फिर सिफर आ जाएगा। अब देखे वही कंडीशन आ गई है कि बार बार मेरे पास क्या आ रहा है, 80 80 80 आ रहा है, तो मैं 6 6 6 यहाँ पर रिपीट होना शुरू हो गया है। तो मतलब इसका 5/12 का जो डेसिमल फ्रैक्शन आ रहा है वो 0.41666 जारी है। ठीक है, इट्स मीन के 0.41666 जारी है, इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा क्योंकि 666 आता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड और साथ में 666 रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से ये रैकरिंग मीन रिपीटिंग भी है। डेसिमल फ्रैक्शन, जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 7 है, 5/7। तो हम लोगों ने 5 को रखना है अंदर, 7 को रखना है बाहर, 5 छोटा है, पॉइंट लगाया, यहाँ पर लगाया सिफर। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा पड़े, 7 7 49, 50 में से 49 निकाला, 1 आ गया, सिफर लगा दिया, 7 एकम 7। ठीक है, 10 में से 7 निकाला, 3 आ गया, सिफर लगा दिया, 7 चौके 28, 30 में से 28 निकाले तो मेरे पास आ गया 2, सिफर लगा दिया। ठीक है, तो 7 को 20 पे लेके जाना है, 7 दूनी 14, 7 20 में से 14 निकाले तो 6 आ गया, सिफर लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, 7 अठे 56, 60 में से 56 निकाला तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सिफर लगा दिया, तो क्या अब आ जाएगा हमारे पास 7 7 49 होता है, 7 6 42, 7 5 35। ठीक है, 40 में से 35 निकाले तो 5 आ गया, सिफर लग गया हमारे पास, फिर 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन से आउट हो गया था, तो हमारे पास क्या आ गया, फिर 49 आ गया। ठीक है, फिर अब 49 में से मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, हमारे पास क्या आ गया था 50, तो के नीचे 49 आया था, 50 में से 49 निकाला, 1 आ गया, फिर यहाँ पर सिफर लगेगा तो 7 7 7 एकम, फिर 7 एकम 7 आ जाएगा यहाँ पर, फिर हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा, सिफर लग जाएगा। तो अब यहाँ पर ज़रा आप गौर करें कि यहाँ पर 30 आया ना है, तो अब हमारे पास 7 को 30 पे लेके जाना है, तो हमारे पास 7 या 21 और 7 चुका 1 के बाद फिर 4 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, यहाँ पर फिर बच जाएगा 2, फिर सिफर आ जाएगा हमारे पास, फिर 7 दूनी 14। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 60 बन जाएगा, तो 7 1 4 2 8 5। ठीक है, ये सब के सब नंबर्स, और फिर उसके बाद दोबारा से 7 1 4 2 और 8 5 आ रहा है, फिर ये वाला पैटर्न फिर आगे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये बार बार इसी तरह से रिपीट होता रहेगा, 8 5 और फिर आगे से ये क्या रहेगा, जारी। ठीक है, 0, इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 5/7 को जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.714285 जारी है, मीन 714285 714285 714285 ये बार बार आता रहेगा। इट्स मीन कि मेरे पास
71428571 ये इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, रेपिटिशन है, एक मुनज़्ज़म तरीके से रेपिटिशन हो रही है किसकी, नंबर्स की। डेसिमल फ्रैक्शन, ये है इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 8वां पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का। 6/10, तो 6 को अंदर रखा, 10 को बाहर रखा, पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, 10 × 60 आ गया। तो ये तो मुकम्मल क्या हो गया, तकसीम हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 6/10 का 0.6, तो लिहाजा 0.6 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत इजी था। नवा पार्ट है हमारे पास 16/20, 16 को अंदर रखा, 20 को बाहर रखा, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया। ठीक है 20 का टेबल लेके जाएं, 20 क्या हो जाएगा, 20 8 160 हो गया। ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16/20 का जो डेसिमल फ्रैक्शन आंसर है वो है 0.8, हैंस 0.8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 9/10, 9 को अंदर रखा, 10 को बाहर रखा, 9 छोटा है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 10 9 90 आ गया, टर्मिनेटिंग है। ठीक है मुकम्मल डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास 9/10 इज इक्वल टू 0.9 आ रहा है, तो हैंस 0.9 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 11 है 1/8, 1 को अंदर रखे, 8 को बाहर रखे, 1 छोटा है, 8 बड़ा है, 0 लगाया पॉइंट लगा के, तो 8 × 8, 10 में से 8 निकाले 2 आ गया, सिफर लगाया, 8 दूनी 16, 20 में से 16 निकाले 4 आ गया, 0 लगाया, 8 5 40, मुकम्मल तकसीम हो गया है। तो 1/8 का जो डेसिमल फ्रैक्शन आ रहा है 0.125 आ रहा है, इट्स मीन 0.125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट है पार्ट नंबर 12 14/20, 14 को अंदर रखा, 20 को बाहर रखा, 14 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 लगाया। ठीक है तो 140, तो 27 आर 140। ठीक है तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो 14/20 इज इक्वल टू 0.7, सो 0.7 is terminating decimal fraction. पार्ट नंबर 13 है हमारे पास 2/3, 2 को अंदर रखा, 3 बाहर रखा, 2 छोटा है, पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, तो 3 × 18। ठीक है तो हमारे पास 2 बच गया, सिफर लगाया, फिर 3 × 18, फिर 2 बच गया, फिर सिफर लगाया, फिर 3 × 18
और ये अब 6 दोबारा क्या आता जा रहा है, रेपिटेशन आती जा रही है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग भी है। तो क्या लिखेंगे, 2/3 इज इक्वल टू 0.666, ठीक है, जारी है। तो 0.666 जारी है इज नॉन टर्मिनेटिंग and recurring decimal fraction। नंबर 14 है 4/5। 4 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा, 4 छोटा है, पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, तो 5 8 40 मुकम्मल डिवाइड हो गया है। तो 4/5 इज इक्वल टू 0.8। तो हमारे पास क्या है, 0.8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 15 है हमारे पास 1/4। तो 1 को अंदर रखा, 4 को बाहर रखा, 1 छोटा है, हमारे पास पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, ठीक है, मैंने अब 0 भी लगा दिया पहले, ठीक है, 0 के बाद पॉइंट लगा दिया, ओके, मकसद हमारा पॉइंट लगाना है। तो 4 दूनी 8, फिर हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया, सिफर लगा दिया, तो 4 5 20 मुकम्मल तकसीम हो गया है। तो मैं क्या कहती हूँ कि 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो आंसर क्या लिखेंगे, 0.25 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 16 है 7/9, 7/9। 7 अंदर रखा, 9 बाहर रखा, 7 छोटा है, पॉइंट लगा के सिफर लगाया, ठीक है। तो 9 छिके 63। जी, 7 अंदर रखा, 9 बाहर रखा, 7 छोटा है, 9 बड़ा है, पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, तो 9 7 63। 70 में से 63 निकाले तो हमारे पास बच गया 7, फिर सिफर लगाया, 9 7 63, फिर बच गया हमारे पास 7, सिफर लगाया, 9 7 63। इसका मतलब है कि अब ये गेम जारी रहेगी, 0.7777 आता रहेगा। तो 7/9 इज इक्वल टू 0.777 जारी है, कंटिन्यू। तो हम क्या लिखेंगे कि 0.777 जारी है इज नॉन टर्मिनेटिंग and recurring decimal fraction। 17 है 8/10। 8 को अंदर रखा, 10 को बाहर रखा, 8 छोटा है, पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, 10 8 80 मुकम्मल डिवाइड हो गया। तो 8/10 बराबर है 0.8। तो क्या लिखेंगे, 0.8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 18 लास्ट पार्ट हम लोग करने लगे हैं, विच इज 3/5। 3 अंदर रखा, 5 बाहर रखा, पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, ठीक है, 5 सिक्का
30 मुकम्मल डिवाइड हो गया है, कंप्लीटली डिवाइडेड। तो क्या लिखेंगे हमारे पास कि 3/5 इज इक्वल टू 0.6। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? 0.6 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी, ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके 18 पार्ट्स थे। हर पार्ट का टाइम कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप इजीली मतलूबा क्वेश्चन तक पहुंच लें। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।